हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं दीपक। आज के इस वीडियो बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित के सिलेबस। और आपको मालूम है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको सिलेबस अहम भूमिका निभाती है और आपको अच्छे अंक की ओर ले जाते हैं। अगर आपको भी मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो आपको गणित में सिलेबस पर जानना बहुत ज़रूरी होगा। और गणित के सिलेबस आप जानते हैं तो गणित में आपको अच्छे अंक आ सकते हैं। इसी प्रकार आप प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस जानना आपको ज़रूरी है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मैथ के सिलेबस की। तो आज के इस वीडियो में जान रहे हैं मैथ का सिलेबस। तो आपको मालूम है कि मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो प्रकार से, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 नंबर देते हैं और आपको कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहते हैं? कुल 100 रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में कहा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में संख्या कितनी होती है? 100 होती है, जिनमें से आपको बनाना रहता है 50 का जवाब देना रहता है। और आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके फार्मूला रहेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से आएंगे। तो अगर आप पूरे मैथ का फार्मूला अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा ही होगा। और बात करते हैं हम सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे 2 प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। एक रहता है 2 अंकीय प्रश्न, जिसे कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहा जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न। और एक रहता है 5 अंकीय प्रश्न, जिसे कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए 2 अंक के जो प्रश्न रहता है, आपको जो 2 अंक देते हैं उनमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। कितना क्वेश्चन रहते हैं? 30 क्वेश्चन रहते हैं, और जिनमें से आपको 15 का जवाब देना आता है। अर्थात 30 क्वेश्चन से 15 का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आपको 15 गुना कितना हो गया? 2। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कितना अंक का हो गया? 30 अंक आपको देगा। और अगला है 5 अंकीय प्रश्न, जिसे दीर्घ उत्तरीय कहते हैं। और ये आपको 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे एग्जाम में। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 8 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। तो कुल अंक हो जाएगा 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। और ये देखिए 30-20 कितना हो गया? 50। और 50 कितना हो गया? ऑब्जेक्टिव से हो गया। तो आपका कुल कितना अंक हो गया? 100 क्वेश्चन। अगर आपको ये भी डाउट होता होगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंकीय प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो देखिए 5 अंकीय प्रश्न आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ग्राफ से जरूर रहेंगे और रचना से रहेंगे, और ऊंचाई और दूरी से एक प्रश्न जरूर रहेंगे। 3 टॉपिक से एक प्रश्न जरूर रहेंगे। तो आपके एग्जाम में जो रहते हैं 8 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 4 ही बनाना है। कितना बनाना है? 4 ही बनाना है। तो एक क्वेश्चन ग्राफ से, एक क्वेश्चन रचना से, एक क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस से रहेंगे। बच गया एक प्रश्न। तो एक प्रश्न आपके रह सकता है प्रमेय से या क्षेत्रमिति से या भिन्न से। अगर आप ग्राफ, रचना और ऊंचाई और दूरी क्लियर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और बच गई 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन के लिए आप क्षेत्रमिति से भी आ सकते हैं, भिन्न समीकरण में से, द्विघात समीकरण में से, या 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से आ सकते हैं। और अगला था प्रमेय अर्थात थ्योरम से आ सकते हैं। अगर आप इस सिलेबस को आप लोग अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको मैथ में 95% कन्फर्म ही आएगा। और ये मैथ्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैथ में आपको अच्छे मार्क्स भी उठते हैं। मैथ में 98% भी मार्क्स उठते कितना? 100 में से 98 भी आ जाते हैं, 99 भी कितने को आ जाता है, लेकिन आपको ये 95 तो लगभग आ ही जाएगा अगर आप लोग सिलेबस को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की सिलेबस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।